साथियों नमस्कार। एमसीक्यूज और इंटरव्यू ओरिएंटेड व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और वो महत्वपूर्ण विषय है राजनीति क्या है। राजनीति क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कंपटीशन में जो स्कूल लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एमसीक्यूज का हो चाहे वो इंटरव्यू हो, उसमें प्रश्न ज़रूर आते हैं। और इंटरव्यू में तो ये बहुत ही पसंदीदा सवाल है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है, इस विषय पर चर्चा करने से पहले, यानी जब हम पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं या पॉलिटिक्स पर विभिन्न विद्वानों को पढ़ते हैं, विभिन्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट का अध्ययन करते हैं, उनके द्वारा दी गई कोटेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, या हम पॉलिटिक्स के संदर्भ में आम व्यक्ति या कॉमन मैन की बात को सुनते हैं और उन पे कोई निर्णय करते हैं या कोई कंक्लूजन पर जाते हैं, उससे पहले मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपके मन में एक फाउंडेशन स्टोन रखना चाहता हूँ, एक कॉर्नर स्टोन या आधारशिला, एक ऐसी या एक ऐसा चश्मा आपको इस व्याख्यान के माध्यम से पहनाना चाहता हूँ कि उस चश्मे को पहनकर ही आप पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें। क्योंकि यदि जैसे हमारे इस विषय का हमारे इस व्याख्यान का जो शीर्षक है कि राजनीति को समझने से या राजनीति को जानने से पहले का जो प्रत्यय है, विचार है, वो क्या है, यानी पॉलिटिक्स को हम समझें, पॉलिटिक्स को हम पढ़ें, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमें हमारे मन में लेकर चलना होगा पॉलिटिक्स के प्रति, राजनीति के प्रति। अगर ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो इसके आधार पर हम जो है राजनीति के प्रश्नों का और अच्छे से जवाब दे पाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड को और अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे। तो विषय है हमारा राजनीति को समझने से पहले या जानने से पहले का जो आइडिया है वो क्या है। देखिए, पॉलिटिक्स के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह की बातें कही हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। उनमें कुछ सेलेक्टेड पे मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि कुछ इसे जो है उत्पीड़न और शोषण की प्रक्रिया बोलते हैं, कुछ इसे नगर राज्य की गतिविधि कहते हैं, कुछ इसे मास्टर साइंस कहते हैं, कुछ इसे आर्किटेक्टोनिक साइंस कहते हैं, कोई इसे महानतम विज्ञान कह रहा है, कोई इसे क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहता है, तो कोई मूल्यों का इसे आधिकारिक आवंटन कहता है। इसे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे पावर स्ट्रक्चरल रिलेशन के बारे में रिलेशन भी बताते हैं, आर्ट ऑफ पॉसिबल भी कहते हैं, और दिस इज़ फॉर डिसअपॉइंटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी देखिए, बहुत सारे विचार पॉलिटिक्स के बारे में हैं। इन सब विचारों को हमें पढ़ना ही है, हमें विचारकों की कोटेशन को याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में आती है। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स एक आम व्यक्ति की बात, बस की बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स हर कोई नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स जो है एक हाईली एनलाइटेंड व्यक्ति ही कर सकता है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो, क्विक डिसीजन लेता हो, जो विजनरी हो, जो आज के 50 साल के बाद का विश्व कैसा होगा, आज के 100 साल बाद का भारत कैसा होगा, आज के 10 साल बाद मेरे परिवार का अस्तित्व क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, इनकी प्रोग्रेस क्या होगी, जो व्यक्ति विजनरी है, जिसे वास्तव में प्रत्यय का ज्ञान है, जिसे राज्य का ज्ञान है, जो जो व्यक्ति समथिंग डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम कॉमन मैन, पॉलिटिक्स उसके बस की बात है ना। जो ज्ञानवान है, जो गुणवान है, जो दार्शनिक है, जिसमें मनुष्यत्व है, जो विवेकशील है,
जो विचारों से एलिट है, विचारों से अभिजात है, पॉलिटिक्स उस व्यक्ति के बस की बात है। यानी पॉलिटिक्स जो है वो एरे गेरे नत्थु खेरे के वश की बात नहीं है। पॉलिटिक्स एक जो है हायर लेवल एक्टिविटी है। पॉलिटिक्स एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। जो पॉलिटिक्स करता है वो बहुत एनलाइटन्ड होता है, बहुत विजनरी होता है। तो अब आप देखिए कि जितने भी दार्शनिक हुए हैं हमारे, हम सुकरात से लगाकर आज तक के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देख लें, या मनु शुक्र कौटिल्य से लगाकर गांधी, अमर्त्य सेन और आज जो भी वर्तमान में विजनरी लोग हैं उनके विचारों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम उनको आम व्यक्ति से डिफरेंट के रूप में पाते हैं। और वास्तव में पॉलिटिक्स यही है। पॉलिटिक्स कोई धूर्त लोगों का काम नहीं है। पॉलिटिक्स कोई चालबाजी नहीं है। पॉलिटिक्स किसी को धोखा देना नहीं है। पॉलिटिक्स जो है साम दाम भेद दंड के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करना या टारगेट अचीव करना नहीं है। पॉलिटिक्स जो है निर्माणकारी है। पॉलिटिक्स कल्याणकारी है। आज तक जो राज्य जो बना है और राज्य जो बनकर राज्य का जो डेवलपमेंट होता है, आज हम इस डेमोक्रेटिक एरा में है जिसमें हमारे पास राइट्स हैं और जिसमें पब्लिक वेलफेयर एक स्टेट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटो होता है। तो ये जो लोक कल्याणकारी राज्य जो आज अस्तित्व में है, आज हम स्वतंत्रता की जो सांस ले पा रहे हैं, ये सब कुछ जो है इस पॉलिटिक्स की देन है। और ये पॉलिटिक्स करता कौन है? ये पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। आज देखिए कि इस विश्व में जितनी भी ट्रबल्स हैं, देखिए चाहे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, सब जगह क्या है? सब जगह गड़बड़ है, ट्रबल्स है। और इस ट्रबल्स का कारण क्या है? इस ट्रबल्स का कारण है कि जो पॉलिटिकल मैन जिसकी कल्पना अरस्तु करता है, जिस स्टेट्समैन की कल्पना प्लेटो अरस्तु दोनों करते हैं, या जिस फ्रीमैन की कल्पना करते हैं, या गांधी जी जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं, जो राम राज्य की बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में होगी, अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो निश्चित रूप से वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी। और तमाम विचारकों का एक ही टारगेट होता है, गुड लाइफ, एक आदर्श राज्य की स्थापना, एक आदर्श नागरिक का निर्माण और एक सभ्य समाज की स्थापना। ये पॉलिटिकल मैन या पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति का मिशन होता है, विजन होता है, टारगेट होता है। तो देखिए हम जो चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो व्हाट इज पॉलिटिक्स का सिंपल सा, सरल सा, सीधा सा उत्तर है कि यह एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। इसका उद्देश्य निर्माणकारी होता है, विध्वंसकारी नहीं होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स है जिसके बारे में कई सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हमारे मन में स्थापित है, उनको हमें दूर रखना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जितने भी जो जो हमारे जो प्रयास हो रहे हैं आदर्श राज्य के निर्माण के लिए, हमारे सज्जीवन के लिए, उस पीछे जो 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 फोर्स काम कर रही है, वो फोर्स है पॉलिटिक्स। और उस पॉलिटिक्स को करने वाले एनलाइटेंड लोग, विजनरी लोग, उसके कारण ही आज हम समाज के इस डेमोक्रेटिक स्वरूप में, लोकतांत्रिक स्वरूप में हम आज हमारे अधिकारों का हम एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कि अब हम ये जान चुके हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स किसका खेल है। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि प्लेटो अपनी तात्कालिक जो व्यवस्था थी उससे बहुत ही परेशान था, दुखी था, व्यथित था। प्लेटो, हम भी इस बात को जानते हैं कि इस विश्व का जो सबसे ज्ञानवान व्यक्ति है, उस ज्ञानवान व्यक्ति को यदि जहर देकर मार दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं
कि उस समय के जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे। प्लेटो उन लोगों से दुखी था। प्लेटो जो है, पेरिस्टोक्लीज और थेमेस्टोक्लीज जो वहाँ उस समय के यूनान के जो पूर्व के जो शासक रहे हैं, जब यूनान का गौरव था, यूनान का पूरे विश्व में नाम था, यूनान एक आइडियल स्टेट के रूप में जाना जाता था, उसके बाद जब व्यवस्थाएं बदली और उन बदली हुई व्यवस्था में जो पॉलिटिक्स जो करने वाले जो लोग आए, जिनके कारण सुकरात जैसे लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया, तो उस व्यवस्था से वो परेशान था। यानी प्लेटो ये जानता था कि यदि यहाँ वाकई अगर स्टेट्समैन होते हैं, अगर उनका राज होता, वो शासन करते, तो सुकरात को जहर नहीं दिया जाता। तो उन सारी समस्याओं से वो पीड़ित होकर उसने एक आदर्श राज्य के निर्माण की बात करी। और उसके समय में उसने जो उदाहरण दिया, उसने कहा कि प्लेटो के समय में जो शासक थे वो सोफिस्ट द्वारा ट्रेंड शासक थे। यानी समय बदला, सत्ता परिवर्तन हुआ, और वहाँ पर जो शासक थे वो शासक कौन थे? जो चालाक थे, जो बातों के विशेषज्ञ थे, जो धनी थे, जिनको दर्शन या शासन का ज्ञान नहीं था, जो एकदम धनी बन गए थे। और धनी बनने के बाद सोफिस्टों ने उनको ट्रेंड किया। तो देखिए, एक तरफ तो वो ट्रेंड सारे शासक, सारे स्टेट्समैन, सारे पॉलिटिक्स करने वाले लोग, और दूसरी तरफ दर्शन या दार्शनिक। यानी प्लेटो ने कहा कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं बन जाता या दार्शनिकों का शासन नहीं हो जाता, तब तक हम आदर्श राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो ये जो डिफरेंस है कि शासन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या शासन में केवल पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति, आज जो वर्तमान जो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और ग्लोब में जो प्रॉब्लम गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है कि इस सिस्टम में कौन आ गए हैं? इस सिस्टम में आ गए एरे गेरे नत्थु खेरे, जिसके वश की बात ही नहीं है, जो अपने स्वार्थों से ऊपर उठ ही नहीं रहे। आज अगर हम देखें, आज के 70-80 साल पहले का हमारा भारत का नेशनल मूवमेंट अगर हम देखें, फ्रीडम नेशनल मूवमेंट देखते हैं, तो उसमें जितने भी जो पॉलिटिक्स करते थे, वो पॉलिटिक्स उनका करने का लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाना, भारत को स्वतंत्रता दिलाकर भारत के लोगों का कल्याण करना, इनका जो शोषण सदियों से हो रहा है वो शोषण ना हो, इनका वेलफेयर हो। तो वास्तव में पॉलिटिक्स करने वाले लोग कौन थे? वास्तव में पॉलिटिक्स करने वाले लोग दार्शनिक थे, जिनका विजन अलग था, जिनका मिशन अलग था। और अब ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि समाज में जो जिनके हाथ में सत्ता है, वो सत्ताधारी जो लोग हैं, वो इस पॉलिटिक्स के मतलब को नहीं समझते। इस पॉलिटिक्स का वो मतलब ही समझते हैं कि आजीविका का जरिया, या पैसा कमाना, या धन कमाना, धन अर्जित करना। तो पॉलिटिक्स एक हायर लेवल एक्टिविटी है, हर कोई इसको कर नहीं सकता, इसका लक्ष्य बड़ा पवित्र है। और विद्वान, गुणी व्यक्ति, विवेकवान, दार्शनिक लोग ही पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इस बात के बाद, यानी जो हमने चर्चा की है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स में एक्टिविटी कौन करता है, इसके बाद में हम जो है जितने भी हमारे विचारक हैं, जितने भी हमारे विचारधाराएं हैं, चाहे वो उदारवादी विचारधारा हो, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा हो, चाहे कितने कोई से भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, उनकी बातों को हम समझ सकते हैं। तो उनकी बातों को समझने से पहले, उनके विचारों को समझने से पहले, हमें मन में ये बात आधार रूप में मानकर चलनी होगी कि पॉलिटिक्स एक हायर लेवल एक्टिविटी है। पॉलिटिक्स हर किसी के वश की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में एनलाइटेंड व्यक्ति ही होता है, पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंट व्यक्ति ही होता है, जो दार्शनिक होता है, जो दर्शन के नज़दीक होता है, जो अनुभवी होता है, जो वैज्ञानिक होता है, वही पॉलिटिक्स कर सकता है। तो इस प्रकार मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चश्मे को पहन के आप पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करना। और जितने भी विभिन्न विचारक हैं, उन विचारकों को इस आधार को मानकर, इस पॉलिटिक्स के संदर्भ में जो अपना जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन को ध्यान में रखकर आप इस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करना। यानी पॉलिटिक्स क्या है, इस बात को समझने से पहले पॉलिटिक्स के बारे में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कि पॉलिटिक्स जो है एक हायर लेवल एक्टिविटी है, इस बात को मन में रखकर, जहन में रखकर आप पॉलिटिक्स का अध्ययन करने का प्रयास करना। फिर प्रश्न आपसे किसी भी संदर्भ में पूछा जा सकता है कि उदारवादी क्या कहते हैं, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, डेविड स्टन क्या कहता है, ला पलम्बरा क्या कहता है, कार्ल ड्यूश क्या कहता है।
डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्ट्रीम्स हो सकती है, लेकिन उन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें जो है पॉलिटिक्स को हमें समझना, पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें इस विचार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।